हेलो दोस्तों, मैं लिपुन स्वागत करता हूं डिजिटल पाठशाला एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में। तो आज इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है उसका उद्भव क्यों हुआ, इस समाज को जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए विस्तार रूप से जानते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इसी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, आगे आने वाले जो भी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोज होंगे वो आप तक सबसे पहले और आसान तरीके से पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में जो समाज है वो स्पष्टतः 4 भागों में विभक्त था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो प्रत्येक वर्णों का जो कर्तव्य था वो अलग अलग निर्धारण किए गए थे। यानी कि जो वर्ण का निर्धारण होता था वो कर्तव्य के आधार पर होता था, काम के आधार पर होता था। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पूजा पाठ करता था तो उसको ब्राह्मण कहते थे। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, जो वर्ण का निर्धारण है वो कर्तव्य के आधार पर ना होकर वो जन्म के आधार पर होने लगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता है, वो बड़ा होकर पूजा पाठ करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो ब्राह्मण कहलाता था। उसी तरह अगर कोई क्षत्रिय के परिवार में जन्म लेता था, वो बड़ा होकर युद्ध करे या ना करे फिर भी वो क्षत्रिय कहलाता था। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। जो वर्ण की व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण के होते थे, वर्ण की व्यवस्था में जो जितने ऊंचे वर्ण के होते थे, तो उनको क्या है उतने ही विशेष अधिकारों का और उतने ही शुद्ध माना जाता था और उतने ही विशेष अधिकार प्रदान दिए जाते थे, उतने विशेष अधिकारों का अधिकारी समझा जाता था। तो इस व्यवस्था में जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है और जितने ही निम्न वर्ण का होता था, जितने ही छोटे वर्ण का होता था, उसके लिए जो दंड का व्यवस्था था उतने ही कठोर था। तो इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक के रूप में काम करते थे, वो ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति जताते थे। क्यों जताते थे? जैसे मान लीजिए कोई क्षत्रिय राजा थे, वो किसी को कोई दंड का घोषणा करते थे, तो उसका दंड के घोषणा के विरुद्ध ब्राह्मणों ने आपत्ति जताते थे। क्यों? वो धर्म विरुद्ध बोलते थे। तो इसके लिए इसीलिए जो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में बनता नहीं था। तो इसीलिए जो नए धर्म का उद्भव हुआ, ये भी एक कारण था। तो जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे तथा दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। मतलब ब्राह्मणों के जो कार्यकलाप थे, जो समाज में जो भी वो अन्याय और अत्याचार करते थे, धर्म के वास्ता देकर जो भी काम करते थे उसको क्या विरोध करते थे। दोनों ही महावीर जैन भी और गौतम बुद्ध भी, और दोनों ही क्षत्रिय थे। तो 6ठी सदी के उत्तरार्ध, मतलब 6ठी सदी के मतलब 600 शताब्दी पौधे ना लोहो का प्रयोग बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में बसने लगे तथा लोहे की औजारों का प्रयोग करके, जो लोहे के द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्र बना के उसका प्रयोग करके वो क्या के जंगलों की सफाई किया और खेती की और बड़ी बड़ी स्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। और उसी टाइम पे जो नगर का स्थापना हुआ था उसको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप कौशाम्बी को ले सकते हैं, जो कि अभी प्रयाग के समीप है, प्रयागराज के समीप है। और दूसरा कुशीनगर को आप ले सकते हैं, जो अभी दिल्ला जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में है। और वाराणसी और वैशाली को भी आप ले सकते हैं, और इसी नाम का नवस्थापित जिला उत्तर बिहार में है। और चिरांद, जो अभी के टाइम में जिसको हम सारण जिला बोलते हैं, वो भी उसी टाइम पे बसा था नगर। और राजगिरी भी उसी टाइम पे बसा था, और पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अभी अवस्थित है राजगिरी। तो सबसे जो पुराने सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं,
जो पुराने सिक्के ना, सबसे पहले पुराने सिक्के, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पुराने सिक्के कब के हैं? ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं, जो पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। तो आरंभ में इसका प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था। तो इन सिक्कों के प्रचलन से व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, और जिसके पश्चात वैश्यों जो व्यापारी थे उनका महत्व बढ़ गया। तो सिक्कों का प्रचलन होने से व्यापार बढ़ गया, और व्यापार कौन करते थे? वैश्यों ने करते थे, तो इसलिए उनका महत्व बढ़ गया। मतलब वो धीरे धीरे व्यापार करने लगे और ज्यादा से ज्यादा अमीर होने लगे, पैसे कमाने लगे। तो इन्हीं समाज में उनकी जो महत्व थी वो बढ़ गई। तो ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय कोटि में था। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, पहले ब्राह्मण थे, सेकंड में क्षत्रिय थे, और थर्ड में वैश्य थे। तो ऐसे किसी धर्म की खोज में थे वैश्यों ने कि जहां उनको उनकी जो सामाजिक स्थिति में सुधार मिल सके। तो वणिकों ने, जो वैश्य ने, उनको क्या सेठ कहलाते थे, जो व्यापार करते थे। तो गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। तो किस लिए दान दिए, चलिए हम जानते हैं। क्यों दान दिए, ज्यादा से ज्यादा दान क्यों दिए? क्योंकि हम, जैसे कि हम पता चल गया कि वैश्यों के पास पैसे बहुत होने लगे, क्योंकि वो व्यापार करते थे। आपको पता है व्यापार में, बिजनेस में बहुत पैसा होता है। तो वो क्या करने लगे ना, जो गौतम बुद्ध है और उनके जो शिष्य है उनको अधिक मात्रा में दान देने लगे। उस दान देने में पीछे जो कारण था वो चलिए हम जानते हैं। जो पहला कारण था कि जैन और बौद्ध धर्म के आरंभिक अवस्था में तत्कालीन जो वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं दिया गया। यानी कि जो बौद्ध धर्म में जो व्यवस्था थी वो उस धर्म में क्या है, जो वर्ण का जो 4 वर्ण थे वो नहीं मानते थे। किसी भी वर्ण को उच्च नीच समाज में सबको एक मानते थे, तो इसीलिए उनको पसंद आया। और दूसरे कारण ये थे कि जो बौद्ध धर्म में है वो अहिंसा का ऊपर स्थित थे, मतलब हिंसा ना करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना। तो जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाली जो युद्ध होते थे उसका अंत हो सकता था, और तथा उसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। क्योंकि जब युद्ध होता था तो बहुत नुकसान होता था, तो अगर युद्ध ही नहीं होगा तो व्यापार वाणिज्य में बहुत उन्नति होगी। इसीलिए वो चाहते थे, जो वैश्यों ने, वो चाहते थे कि जैसे कि बौद्ध धर्म की ज्यादा से ज्यादा बढ़े, फैलाए, बौद्ध धर्म ज्यादा से ज्यादा उनको बौद्ध धर्म ज्यादा से ज्यादा समाज में फैले और सब बौद्ध धर्म को अपनाए। तो दोस्तों, इसीलिए जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थी, इसका धीरे धीरे स्थापना हुआ। नेक्स्ट हम क्लास में जानेंगे कि जो जैन धर्म है उसके बारे में हम सब विशेष जानने वाले हैं। जो वर्धमान महावीर और जो जैन संप्रदाय है उसके बारे में हम सविशेष जानने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबा होगा, इसलिए हम आज क्लास को यहीं रखते हैं। पार्ट 2 इसका देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।